Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. Using appropriate properties, find minus 2 by 3 multiply by 3 by 5 plus 5 by 2 minus 3 by 5 multiply by 1 by 6. हमको ये एक तरह से एक्सप्रेशन दे रखी है और हमको कोई प्रॉपर्टीज जो हमारे रैशनल नंबर्स के अंदर इम्प्लीमेंट होती हैं वो लगा करके इसका सॉल्यूशन निकालना है. देखिए फ्रेंड, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में, इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो में उन चारों प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है. अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वो इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपको वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो है अच्छे से क्लियर होंगी. मैं यहाँ पर भी आपको हर एक क्वेश्चन में साथ के साथ उनको बताता हुआ चलूँगा. देखिए फ्रेंड, हमारे पास चार तरह की रैशनल नंबर्स के अंदर प्रॉपर्टी यूज़ होती हैं. एक होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, एक होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक हमारी होती है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी और एक हमारी होती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी. तो इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे. तो स्टेप बाय स्टेप हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर तीन टर्म्स हैं. एक हमारी टर्म है ये, एक हमारी टर्म है ये और एक हमारी टर्म है ये. हमको कैसे पता चला? हम जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से जो टर्म्स अलग हो रखी होती हैं, जैसे कि ये नेगेटिव साइन के बाद ये जितना भी है हमारे नंबर्स हैं, ये एक टर्म है. प्लस और माइनस यहाँ के बीच में ये एक नंबर है, ये अपने आप में एक अलग टर्म है. इस एडिशन से पहले ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये एक अलग टर्म है. अब हम करेंगे क्या? सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इसके अंदर हम लगा देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर होता यह है कि हम सीक्वेंस चेंज कर देते हैं या हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई चीज़ a प्लस बी की फॉर्म में लिखी हुई है, मैं इसको b प्लस ए भी लिख सकता हूँ. बात एक ही है. एडिशन के अंदर, रैशनल नंबर्स के अंदर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है. तो मैं क्या करूँगा, ये जो -2/3 है मल्टीप्लाई बाय 3/5, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको ऐसे ही रहने दूंगा. और ये जो दूसरी टर्म है जिसके अंदर ये 3/5 आ रहा है, उसको मैं इसके साथ यहाँ ले आऊँगा. तो ये हो जाएगा -3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6. और ये जो 5/2 है इसको मैं यहाँ पीछे लिख दूंगा. क्लियर? मैंने सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है. तो ऑर्डर चेंज कर देने वाली प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. साथ के साथ हमें फ्रेंड ये लिखना होगा कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, नहीं तो हमारे मार्क्स कट सकते हैं. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करके हमने क्या कर दिया, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया. अब मैं क्या करूँगा, देखिए इस टर्म के अंदर भी आपको 3/5 नज़र आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ये. और इस टर्म के अंदर भी आपको 3/5 नज़र आ रहा होगा, जो कि 1/6 से मल्टीप्लाई हो रहा है. अब मैं क्या करूँगा, मैं इस -3/5 को कॉमन ले लूँगा. तो फिर क्या होगा, ये वाली टर्म और ये वाली नंबर जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे. कैसे? ये माइनस का है, देखिए 2/3, तो अब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा. क्यों पॉजिटिव का हो जाएगा? इसके आगे तो नेगेटिव साइन था, इसके आगे पॉजिटिव क्यों हो गया? क्योंकि जब ये दोनों आपस में नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो इसका साइन और इसका पॉजिटिव साइन आपस में मल्टीप्लाई होकर के माइनस का ही बन जाएगा. इसीलिए ये जो -2/3 है, इसको अगर मैं 3/5 से डिवाइड कर रहा हूँ, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस माइनस तो वहीं कट के ये पॉजिटिव बन जाएगा. और उसके बाद यहाँ था ये 1/6 और ये हो जाएगा हमारा प्लस 1/6. अब आप बोलोगे सर कि यहाँ तो माइनस था, आप प्लस में क्यों ले रहे हो? अगेन इसका माइनस जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पर अब हो गया है प्लस. तो ये हो गया है हमारा ब्रैकेट क्लोज. और ये जो प्लस 5/2 था इसको हम एज इट इज रख देंगे. तो देखिए मैंने किया ये है कि इस टर्म में और इस टर्म में 3/5 कॉमन आ रहा था, मैंने वो लिख दिया और इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया. इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. मान लीजिए मेरे पास नंबर्स कुछ इस तरह से दे रखे हों कि a × b प्लस a × c,
है ना, ऐसे ही हो रहा है ना। मान लो मैं इसको ए मान लूँ, ए इंटू बी और ए इंटू सी, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए इंटू बी प्लस सी, ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पर यही किया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, -3/5 एज इट इज, ब्रैकेट को हम लोग सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो देखिए ये दो फ्रैक्शंस हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम है नहीं, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो 3 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास 6। अब 6 डिवाइडेड बाय 3 आया 2, मल्टीप्लाई बाय 2 आया ऊपर 4, प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6 1, मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 1, प्लस 5/2 हमारा एज इट इज। बस अब देखिए -3/5 एज इट इज था, अंदर अंदर हमारा 4 + 1 5 आ गया बाय 6, और इस ब्रैकेट को मैं यहाँ ओपन कर देता हूँ तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5/6। ब्रैकेट को जब हम ओपन करते हैं फ्रेंड तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। अब देखिए, और यहाँ पर +5/2 एज इट इज हमें लिखना ही था। अब जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में हों तो वो आपस में कट भी सकते हैं, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, और ये 3 1 जार 3 और 3 2 जार होता है 6। तो यहाँ पर देखिए ऊपर ऊपर क्या है, ये है -1 इंटू 1, तो यानी कि -1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 यानी कि 2, -1/2 प्लस 5/2, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप के अंदर आया। अब देखिए ये अगेन दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर ऊपर के न्यूमरेटर प्लस हो जाते हैं। हम इनको कैसे कर देंगे, -1 + 5 डिवाइडेड बाय 2। अब -1 के अंदर अगर आप 5 जोड़ोगे तो कितना आता है, 4 डिवाइडेड बाय 2। अब ये आपस में इसको काट दीजिए, 2 1 जार 2 और 2 2 जार होता है 4, तो आंसर आपका आ जाएगा 2। बस इसी तरह से हमको ये आंसर निकालना था। फ्रेंड देखिए हमको इस क्वेश्चन के अंदर यही करना था। वैसे तो हम चाहें तो इसको सीधा सीधा भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज़ करके हमको ये सोल्व करना था। तो सबसे पहले हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लगा दिया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर कर देते हैं। इस 3/5 को, 3/5 वाली पूरी टर्म को मैं इस टर्म के साथ में ले आया और ये वाली टर्म मैंने पीछे लिख दी। उसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों ही टर्म्स में 3/5 कॉमन आ रहा था तो मैंने कॉमन ले लिया, और बस बाकी दोनों इन टर्म्स को मैंने ब्रैकेट के अंदर रख दिया, और ये +5/2 थी, ये हमारी लास्ट में साथ में चलती रहेगी। बस आगे इस ब्रैकेट को मैंने सोल्व कर दिया है और हमारा आंसर आ गया। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में भी देखिए हमारी 3 टर्म्स आ रही हैं। एक टर्म आ रही है हमारी ये वाली पूरी, बीच में आ गया है माइनस का साइन, और यहाँ ये प्लस का साइन है, तो इसका मतलब इसके बीच के ये दोनों ही नंबर, ये एक टर्म है, और प्लस के बाद ये जो दोनों नंबर्स हैं ये एक टर्म है। तो बेसिकली हमारे पास 3 टर्म्स हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ऑर्डर चेंज करने से क्या होगा, देखिए 2/5 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय -3/7, ये हमने एज इट इज लिखा है, इसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया, प्लस ये वाली टर्म में यहाँ ले आता हूँ +1/14 मल्टीप्लाई बाय 2/5, और ये वाली टर्म में यहाँ लिख देता हूँ -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2। और इसका रीज़न हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके इनका ऑर्डर चेंज कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम करेंगे ये कि देखिए इस टर्म के साथ भी 2/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस टर्म के साथ भी इस 1/14 नंबर से भी 2/5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, 2/5 को कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने किया 2/5 को कॉमन ले लिया है, और उसके बाद ये वाला नंबर और ये वाला नंबर अंदर ब्रैकेट में आ जाएंगे। कैसे, -3/7 और +1/14 ये हमारे ब्रैकेट में आ गए, और ये वाला जो टर्म है -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ये हमारे अभी एज इट इज़ यहाँ साइड में रखेंगे। और यहाँ भी हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर दिया है।
तो ब्रैकेट में लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हमने लास्ट हिस्से में भी देखा था, हमने एक चीज कॉमन ले ली है। हम इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा लाए ही इसीलिए थे ताकि हम 2/5 को कॉमन ले सके यहाँ। ठीक है, तो कॉमन ले लिया है तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने रीजन में लिख दी। बस अब हम आगे इसको सोल्व करते चलेंगे, आगे हमें और कोई इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए कैसे करेंगे, हम इन दोनों का क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेना होगा। 2/5 एज इट इज ब्रैकेट 7 और 14 का आप एलसीएम लोगे तो 14 ही आएगा। तो देखो 14 7 जा कितना होता है, सॉरी 14 को डिवाइड करिए 7 से आया 2, 2 को मल्टीप्लाई करिए -3 से, तो -3 इंटू 2 -6। अब बीच में है प्लस, तो प्लस 14 डिवाइडेड बाई 14 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि 1, और ये -1/6 मल्टीप्लाई बाई 3/2 अभी एज इट इज चलता रहेगा। तो देखिए 2/5 हमारे पास यहाँ था। अब देखिए -6 में हम 1 ऐड कर रहे हैं तो आंसर कितना आ जाएगा। पहले तो हम इस ब्रैकेट को ही खोल लेते हैं, ब्रैकेट को खोलेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा और यहाँ -5 आ जाएगा। ये -5 डिवाइडेड बाय 14 और ये -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2 हमारा ऊपर से चलता आ रहा है। तो अब हम देखिए जो नंबर्स हमारे कटने लायक हैं हम उनको काटेंगे। कैसे, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 2 1 जार 2 एंड 2 7 जार होता है 14। इधर से 3 1 जार 3 और 3 2 जा होता है 6, और तो कोई नंबर कट नहीं रहा है। देखिए फ्रेंड, आप हमेशा याद रखिए जब भी दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लीकेशन में होते हैं ना, तभी आप इस तरह से काट सकते हो। आप ऐसे नहीं काट सकते इस 6 को और इस माइनस के इधर वाले किसी नंबर से काट दो, नो ऐसा नहीं कर सकते। केवल मल्टीप्लीकेशन में दो नंबर्स आपस में होंगे ना, तो उन नंबर्स को आप ऊपर नीचे काट सकते हो। तो अभी देखिए ऊपर ऊपर हमारे पास क्या बचा और नीचे क्या बचा। ऊपर तो हमारे पास सिर्फ 1 इंटू -1 यानी कि ये -1 बचा, -1 बचा है, और इधर से माइनस बीच में है और यहाँ पे 1 इंटू 1 यानी कि ये 1 बचा है। और यहाँ क्या बचा था 1 इंटू 7, तो यानी कि ये 7 बचा है और बीच में माइनस, और ये 1 के नीचे बचा हुआ है यहाँ पर 2। तो -1/7 -1/2। अब ये अगेन दो फ्रैक्शंस आ गई हैं आपके पास, एक ये वाली और एक ये वाली, और दोनों के बीच में माइनस है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ही, सॉरी यहाँ पर क्या है 2 और 2 ये मल्टीप्लाई होकर के 4 बनेगा फ्रेंड्स, 2 नहीं बनेगा। आई एम सॉरी, आप भी थोड़ा सा ध्यान से इस कैलकुलेशन को करिए। कभी कभी नंबर जो है वो दिखाई नहीं देते और हमारा कोई नंबर रह जाता है। तो देखिए -1/7 और -1/4 हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम बनाने का तरीका यही है कि दोनों का एलसीएम ले लिया जाए। 7 और 4 का एलसीएम हम लेंगे तो 28 आएगा। 28 डिवाइडेड बाय 7 होता है 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ये बनेगा -4, बीच में है माइनस तो माइनस। 28 को डिवाइड करिए 4 से आएगा 7, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर न्यूमरेटर से तो आया -7। तो अब देखिए -4 में -7 जब हम ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन बड़े नंबर का लगता है, तो ये हो जाएगा 4 + 7 11, लेकिन साइन बड़े का यानी कि माइनस का, डिवाइडेड बाय 28। बस अब ये देखिए फ्रैक्शन आगे सोल्व हो नहीं रही, ये आगे ना ही किसी नंबर से कट रही है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो फ्रेंड ये था हमारा सेकंड पार्ट। इसके अंदर ज़रा भी ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान यही रखना है कि सबसे पहले तो टर्म्स आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कितनी टर्म्स हैं और कौन कौन सी हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर ये देखा कि हमारे पास दो टर्म्स ऐसी हैं जिसके अंदर 2/5 और यहाँ भी 2/5 ये कॉमन आ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के इनको एक साथ लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने एक साथ लिखा ही इसलिए था ताकि मैं इस 2/5 को यहाँ कॉमन ले पाऊँ। अगर कॉमन ले लिया है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहलाती है, इसलिए इसको ब्रैकेट में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लिख दिया है। बस आगे फिर आप इस कैलकुलेशन को सोल्व करते हुए चल पड़िए, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। फाइनल हमारा आंसर आ गया था -11/28। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।
चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर 8th क्लास का कंप्लीट मैथ क्वेश्चन टू क्वेश्चन में कवर कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड, अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।